चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स वाई जेड की, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक पार्ट में क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड तीनों एंगल की। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बताइए, कल हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने लास्ट वीडियो में जाइए, उसमें फर्स्ट पार्ट देखिए चैप्टर 5 का क्लास 7 का, तो आपको उसमें पता लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कल मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉस एंगल होते हैं, जहाँ पे एक्स बनता है, क्रॉस एंगल आमने सामने वाला एंगल, वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। बताया था या नहीं? ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर कुछ इस तरीके का एंगल है, ठीक, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाले एंगल क्यों इक्वल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 55 के अपोजिट में कौन जा रहा है, एक्स, तो एक्स किसके इक्वल हुआ, 55 के, तो एक्स आ चुका मेरा 55। चलिए, तो इसीलिए सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक, अच्छा दूसरा मुझे बताइए, मुझे क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल मैं रेड से बनाता हूँ, ये वाला एंगल मेरे को 55 दिया हुआ है और ये मेरे को x दिया हुआ है और ये मेरे को y दिया हुआ है और ये मेरे को z दिया हुआ है। ये दिया हुआ है नहीं, आपको पता लगा x 55 के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये कौन से एंगल हुए, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। ठीक है, अब एक चीज़ और बताइए मेरे को, ये तो 55 हुआ, ये भी 55 हुआ, जो कि आपका x था। ठीक है, अलग मार्कर यूज़ करते हैं, पर्पल करता हूँ मैं। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं सीधी लाइन है। ठीक, तो जो आपकी सीधी लाइन होगी, ये पूरा एंगल, तो एंगल का, दोनों एंगल का सम कितना होगा इनका, 180 होगा या नहीं, बताओ। ये आपका y है और ये आपका z, तो बताओ मेरा कि 55 प्लस y, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। बताओ होना चाहिए या नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ या नहीं, 55 प्लस y इज इक्वल टू 180। 55 प्लस का है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। 180 में से 55 माइनस हुए कि इतना बचा 125 डिग्री, आपके पास आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि y कितना है, 125 डिग्री आंसर, और जितना y होगा उतना z। वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। आपने पढ़ी ये चीज़, ठीक है, आपने ये वाली चीज़ पढ़ी, जितना y होगा उतना ही आपका z होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट आपके पास सेम है। सेकंड पार्ट में आप क्या कर सकते हो, जितना आपका 40 है उतना z होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अच्छा ऊपर जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, उसके ऊपर एंगल दिख रहा है 40x 25, तीन एंगल दिख रहे हैं ऊपर, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा आपका, तीनों एंगल का सम 180। उससे आपका एंगल x आ जाएगा या नहीं? ठीक है, एंगल x आ जाएगा। ठीक है, और जो 40 और y दिख रहा है आपको, ठीक है, जो आपको 40 और y आपके पास इस वाले क्वेश्चन में फिगर है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो आपको वैसे समझा देता हूँ। देखिए, तीनों एंगल का सम कितना दे रखा है फर्स्ट लाइन में, 40 प्लस x 25 इज इक्वल टू 180। ठीक है, और उसके बाद क्या दे दिया मेरे को, x कितना आ गया, 115। तो मैं नीचे वाली लाइन की बात करूँ, 40 प्लस y, दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 प्लस y कितना आ गया आपका, 180, तो y कितना आ गया, 140 डिग्री। ऐसे हो जाएंगे सेम सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट, दोनों के मेजरमेंट का सम कितना होगा, भाई 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, कल हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 90 डिग्री कर लोगे या नहीं, सप्लीमेंट्री 180 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये बताना है कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये बताना है आपको।
ठीक, तो इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। ये एक बार आंसर देख लेना, ये है आपके आंसर क्वेश्चन 14 के। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। एक्सरसाइज 5.2 में क्या कह रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, इसका लिए आपको एक पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना इस कंसेप्ट पे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जब आपकी दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब आपकी दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, और एक लाइन इसको कट करके जा रही होगी। एक लाइन क्या होगी इनकी, ट्रांसवर्सल, यानी कि एक लाइन क्या करके जा रही होगी, इनको कट करके जा रही होगी। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन द वन लाइन इज ट्रांसवर्सल या फिर इंटरसेक्ट बोथ द लाइन। ठीक, तो मेरे पास एंगल 1 है, इसको एंगल 2 बोल दिया, ठीक है, इसको एंगल 3 बोल दिया और इसको एंगल 4 बोल दिया। ठीक, तो मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है मेरे को, मुझे ये चीज़ पता है, एक मिनट रुकिए, मुझे ये चीज़ पता है क्या, कि आपका एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 2 के, और जो आपका एंगल 3 है वो किसके इक्वल आएगा, आपका एंगल 4 के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, मुझे पता लग गया 1 2 के इक्वल है और 3 4 के। 2 मेरा 3 के भी इक्वल होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक लाइन बीच में से इस तरीके से कट करके जाती है, तो इसके आमने सामने वाले ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाते हैं। ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, लाइन के अंदर है, इन दोनों लाइन के अंदर हैं, तो इसका मतलब कौन से हैं, इंटीरियर। तो यानी कि 2 एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के। किसकी वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए, अच्छा आपको पता लगा कि एंगल 1 आपका किसके इक्वल है, 2 के है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, आपका 3 के इक्वल है, और 3 किसके इक्वल है, आपका 4 के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ या नहीं, क्या मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकता हूँ कि एंगल 1 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 3 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ठीक है, और एंगल 2 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो क्या मैं यहाँ पे चारों एंगल इक्वल कह सकता हूँ, नहीं, कि 1 मेरा 2 के इक्वल है और 2 मेरा 3 के इक्वल है और 3 मेरा 4 के इक्वल है। तो इसे चारों एंगल मेरे क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इक्वल। ठीक है, तो मुझे क्या चीज़ पता लगा, मुझे ये चीज़ पता लगी इधर से, क्या कि मेरा जो एंगल चारों हैं, ये 1 2 3 4 चारों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट मेरा ये आता है कि चारों एंगल जब आपस में इक्वल हैं, समझ में मेरे आ रहा है कि 1 मेरा 2 के इक्वल क्यों है। भाई 1 मेरा 2 के इक्वल इसलिए है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 2 मेरा 3 के इक्वल क्यों है, 2 मेरा 3 के इक्वल इसलिए है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 मेरा 4 के इक्वल क्यों है, 3 मेरा 4 के इक्वल इसलिए है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, मैंने आपको क्या कहा कि मेरे चारों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। 1 2 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, तो 1 3 के भी तो इक्वल हो गए नहीं, क्योंकि चारों एंगल इक्वल हैं। आपने एक चीज़ लिखी नीचे कि चारों एंगल इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, हाँ ठीक है वर्टिकली। 1 3 के इक्वल क्यों होगा, 1 4 के इक्वल भी क्यों होगा, बात समझ आ रही है नहीं। तो जब ये चारों एंगल इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, मुझे पता लगा। मेरा, आप नोटबुक साथ लेके बैठना। 1 2 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, 1 3 के इक्वल है। अच्छा एक चीज़ देखिए, दोनों के दो लाइन के एक तरफ हैं, नहीं, दोनों के दो, ये भी ऊपर की साइड है और ये भी ऊपर की साइड है। लाइन के एक तरफ है और ऊपर की साइड है। 2 और 3 लाइन के अपोजिट थे और एक तरफ नहीं थे। देखिए 3 भी ऊपर की साइड हो गया
और 1 भी ऊपर की साइड हो गया। ठीक है, तो ये एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? कोरस्पॉन्डेंस एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, 1 और 3 क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसी 2 और 4 भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे। देखिए ये भी लाइन के नीचे की तरफ है और ये भी लाइन के नीचे की तरफ है। आ रही है बात में समझ में? ठीक है, तो 2 और 4 भी क्या होंगे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके कोरस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है? 4। तो एंगल क्या होंगे? ये भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ चारों एंगल क्या हैं? इक्वल है। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज़ पता लगी कि 1 2 के इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट। 1 3 के इक्वल क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, तो 1 4 के इक्वल क्यों होगा? भाई 1 4 के इक्वल क्यों होगा? ऑल्टरनेट तो बैठ रहा है एक लाइन के आपके, देखिए ये लाइन है आपके पास, एक तो लाइन के आपके इधर आ रहा है और एक आपके पास लाइन के इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर है ना। आप देखिए ये रही आपके पास लाइन, ये लाइन के बाहर और ये वाला भी लाइन के बाहर। कौन सी लाइन के बाहर? इन वाली लाइन्स के बाहर। और ये वाली लाइन के एक लाइन के इधर है और एक लाइन के इधर है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट हुए ना, इधर उधर होते हैं तो कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं। और ऑल्टरनेट है बाहर है ना लाइन के दोनों के, तो एक्सटीरियर। तो अब पूरी चीज़ सुनो, पूरी कंडीशन। मुझे पता लगा चारों एंगल इक्वल है। 1 2 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, 1 3 के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग, 1 4 के इक्वल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। चलिए 2 1 के इक्वल, 2 1 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, बहुत बार पढ़ चुके। 2 3 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, 2 4 के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग। चलिए 3 1 के इक्वल, 3 1 के इक्वल क्यों होगा? कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, 3 2 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, 3 4 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, 4 3 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, 4 2 के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, 4 1 के इक्वल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एक अलग यूज़ करता हूँ मैं कलर। मुझे बताओ 5 6 के इक्वल होगा, 7 और 8। तो बताओ 5 6 7 8 आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको अलग से बना देता हूँ फिगर। फाइव 6 7 देन 8। 5 6 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर या वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। 6 7 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, 7 8 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, 5 8 के इक्वल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। ठीक है, आप उसी फिगर में चले जाइए चाहे, उसमें जल्दी समझ में आएगा। 5 8 के इक्वल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे 1 4 के इक्वल है, ऐसे ही आपका 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। ठीक है, तो ग्रीन वाले अलग हैं, पर्पल वाले आपस में इक्वल हैं। अच्छा, 1 और 5 का सम कितना होगा? 1 और 5 का सम कितना होगा? भाई 1 और 5 का सम होगा 180। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5, दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका? 180 डिग्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी बेस पे है। चलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, आपको क्या कहा? लाइन्स पैरेलल दी ए और बी, और इस तरीके से आपको एंगल कट करके दे दिया। चलिए 1 3 के इक्वल क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। 2 4 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, 5 8 के इक्वल सेम इसी तरीके से 5 8 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, 6 7 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट। उसने कहा एंगल 1 और 5 का रिलेशन बताइए। 1 और 5, भाई 1 और 5, 1 उधर है लाइन के ऊपर और 5 इधर नीचे है लाइन के ऊपर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए नहीं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 1 में, कौन सा एंगल लिखा है यहाँ पे? देखिए कोरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एंगल 4 6 के इक्वल होगा क्या? देखते हैं। एंगल 4 6 के इक्वल, दोनों ऑल्टरनेट है, एक लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। ठीक है, और तो लाइन के दोनों अंदर है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो देखिए 4 6 के इक्वल क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए 4 5 का सम 180 दे कह रहा है, तो एंगल 4 और 5 का सम। ठीक है, मैं फिगर में ही समझाता हूँ आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था इस फिगर के अंदर कि जो 1 है और 5 का सम है वो कितना है? 180 है। पढ़ी थी ये चीज़? चले 5 किसके इक्वल है? 6 के। 5 किसके इक्वल है? 6 के। तो जब हमने 1 और 5 का सम 180 पढ़ा था, तो बताओ ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का भी तो सम कितना होगा? 180 होगा। होगा नहीं? 1 किसके इक्वल है? 3 के।
तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको इधर ही समझाता हूँ। मेरी ये 2 लाइनें, ये लाइन एक कट करके जा रही है, यहाँ पे 1 मान लो, इधर 2, इधर 3, ठीक है। इधर 2 मान लो, इधर 4, 5, 6, ठीक है। ध्यान से समझना, या फिर उसी फिगर में मैं आपको समझा देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक। आप ध्यान से समझना इसमें। मुझे एक चीज़ पता लग गई, क्या, कि मेरा जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। और इस जगह पर आप अगर देखो क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं एंगल 1 और एंगल, ठीक है, इधर आइए, क्या मैं एंगल 1 और 6 का सम, दोनों का सम 180 बता सकता हूँ? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 6 दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 3। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 दोनों का सम कितना आया मेरा, 180 डिग्री आया। आ रही बात समझ में? आप अगर जाके देखो अभी ऊपर की साइड, 1 और 6 का सम की जगह क्या है, 3 और 6 का सम, यानी कि दोनों इंटीरियर, को इंटीरियर, यानी कि लाइन के अंदर वाले एंगल। आपको एक फिगर और बना के मैंने समझाई थी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, इनका 180 होगा। ऐसे ही इधर वाला ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180। ये एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ऐसे ही 4 और 5, 3 और 6 दोनों का सम क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा, ठीक है। तो आप कर लोगे ये वाली चीज़, सेम आपके पास यही है पूरा का पूरा फिगर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन भी यही है आपका, थर्ड क्वेश्चन भी आपका यही है सेम, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, देखो ये लाइन पैरेलल जा रही है, एल और एम दिख रही है आपको, वर्टिकली लाइन जा रही है। तो इधर 100 लिखा हो, उधर एक्स, तो एक्स इक्वल टू 100 होगा नहीं, कोरस्पॉन्डिंग। आप अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, ठीक है, आप साइड से देखो, हमने जिस तरीके से पढ़ रखा है, आप मोबाइल को अपना रोटेट करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एंगल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के, ठीक है। अच्छा 80 100 के इक्वल कैसे आ जाएगा, बच्चे कहने हैं 80 क्या होगा, 100 के इक्वल आएगा अगर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। ऐसा मुझे कुछ दे रखा है। मुझे क्या कहा क्वेश्चन के अंदर कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बस मैंने x की वैल्यू निकाल दी, 100 आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है 100, मुझे सिर्फ 2 ही लाइन इक्वल दे रखी हैं, कौन सी, L और M लाइन पैरेलल दे रखी हैं, L और M लाइन पैरेलल दे रखी हैं, चलिए ठीक है। और मुझे क्या क्या एंगल निकालने हैं, एंगल x निकालना है, ठीक। तो इसमें शायद फिगर सही नहीं है, मैं देखता हूँ। फिगर शायद इसमें भी ठीक नहीं है, एंगल टी, क्योंकि एंगल टी मेरे को दिया हुआ नहीं है फिगर में। आप लोग चेक करना एंगल टी कौन सा एंगल है, ठीक। तो जैसे भी आपको दिया होगा आपको उसी तरीके से करना है, शायद इसमें सही नहीं दिया हुआ है, ठीक। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो सारे के सारे कंसेप्ट आपके उसी के बेस पे होंगे, लाइन पैरेलल वगैरह चेक करने हैं, ठीक है। थैंक यू।